हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। और आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी संवर गई, बदल गई। हालेलुया। तो आज हम जाएंगे प्रेरितों में। Just want to tell you कि हमारा ऑस्ट्रेलिया का ट्रिप जो था बहुत ही ब्लेस था। हालेलुया। हम तो गए थे हमारी फैमिली को मिलने, बट प्रभु के डिफरेंट प्लान्स थे। तो वहाँ पर प्रभु ने बहुत ही काम करवाए हमसे और हमें आशीषित किया और हमारे द्वारा बहुत सारे लोगों को आशीषित किया। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। सो ओके, तो हम जाएंगे एक्ट्स यानी कि प्रेरितों के काम में, प्रेरितों का 9th chapter। Sorry about my voice, it's breaking a little bit, but so हम जाएंगे एक्ट्स यानी कि प्रेरितों में और चैप्टर 9 1 से 19 तक पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर शाऊल जो है, जो बाद में पौलुस बना, जिसका नाम पौलुस हो गया, शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांध कर यरूशलेम ले आए। तो जो शाऊल था, maybe Niti you can help me to read, so then I can just explain, so it's better, so they can hear better. So you can sit here, take a mic and sit here please. So क्या है कि शाऊल जो था बहुत ही पढ़ा लिखा और अपने व्यवस्था में परिपूर्ण, व्यवस्था में बिल्कुल परिपूर्ण, और वो उसको ऐसा लगता था कि जो यहूदी उनके उस व्यवस्था को नहीं मानते उनको सजा मिलनी चाहिए। तो और उसको अपने पढ़े लिखे होने पर और व्यवस्था में परिपूर्ण होने पर और बेंजामिन घराने से होने पर बहुत क्या था, घमंड था। और उसको लगता था, और उसको अपने ओहदे पर he was, वो उसको घमंड था। और उसने महायाजक से चिट्ठी मांगी कि मैं दमिश्क जा रहा हूं, वहां पर जो लोग इस यानी कि यीशु नासरी के पीछे हैं, जो इस पंथ को मानते हैं, उनको मैं सजा दूंगा बांध कर, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो छोटे बच्चे हो, जो भी है उन सब को बांध कर यरूशलेम लाया जाएगा और उनको सजा मिलेगी। हालेलुया। और वो घोड़े पर सवार जा रहा था। घोड़े पे सवार का एक और मतलब ये है कि ही वॉज अ प्राउड मैन। और क्या हमको इस वचन से ये सीखना है कि क्या हम भी प्राउड हैं? क्या हम घोड़े पे तो नहीं बैठे,
हालेलुया। क्या हम घोड़े से गिराए तो नहीं जाएंगे? क्योंकि जो घोड़े पे बैठा है, जो प्राउड है, वो गिराया जाता है। हालेलुया। तो परंतु चलते चलते, कैन यू रीड इट, थर्ड वर्स? परंतु चलते चलते जब वह दमश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। सो चलते चलते जब वो घोड़े पे जा रहा था अपने साथियों के साथ, तो वो उसके चारों ओर एक रोशनी चमकी और वो नीचे गिर गया। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। और गिरने के बाद उसे क्या शब्द सुनाई दिया? हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है? क्या आप उनमें से हो जो प्रभु को सता रहे हो? दिस इज द क्वेश्चन दैट यू नीड टू आस्क योरसेल्फ। अपने आप से हमें ये क्वेश्चन पूछना है कि क्या हम उनमें से तो नहीं जो प्रभु को सता रहे हैं? हमको लगता है हम तो साउल की तरह नहीं है। हम तो किसी का, हम अपने भाइयों को जो बिलीव में है, जो प्रभु को मानने वाले, हम तो कभी नहीं सताते, ना ही हम यीशु को सताते हैं। अगर हम अपनी जिंदगी को थोड़ा सा सर्च करें, अपनी लाइफ को थोड़ा सा सर्च करें, तो हमें पता चलेगा कि रोज के दिनों, हर रोजमर्रा की जिंदगी में हम प्रभु को सता रहे हैं, अपने कामों से सता रहे हैं, अपने मुंह के वचनों से सता रहे हैं। जो हम बोलते हैं प्रेयर में नहीं, प्रेयर में तो सिर्फ हम जाके अच्छा ही बोलते हैं, लेकिन पूरे दिन में हम क्या बोलते हैं? प्रभु कहता है, जो तूने बोला मेरे कानों ने सुना और वैसा ही मैं तेरे साथ करूंगा। तो क्या बोलते हो तुम? अगर अच्छा बोलते हो तो अच्छा सुनोगे, अच्छा पाओगे। हालेलुया। क्या तुम्हारे एक्शंस हैं? हम क्या करते हैं दिन भर में? वो एक्शंस क्या प्रभु को सता रहे हैं? सारा दिन बच्चे तो क्या, बच्चों को हमने क्या सिखा दिया है? सारा दिन फोन पे बैठना। बच्चा 1 साल का हुआ नहीं, वो थोड़ा सा रोया, चलो जी उसको फोन पकड़ा दिया। पहले तो हमें अच्छा लगता है, चलो ये अपना मस्त है, इसको कौन सा कुछ समझ आ रही है, फोन पकड़ा दिया, फोन देखता रहा है बच्चा, चुपचाप अपना बैठा है। और जब बड़ा हो जाता है तो हमें उसी से प्रॉब्लम है कि सारा दिन फोन देख रहा है। तो सिखाया किसने है? आपने खुद भी। फेसबुक पे खोलो, फेसबुक आधे से घंटा तो 1 सेकंड में गया, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आधे घंटे से घंटा पूरा हो गया, आपने वेस्ट कर दिया। और वही टाइम जब हम प्रभु को देख सकते थे, हमने फेसबुक को दिया। क्या आप प्रभु को नहीं सता रहे हैं? सारा दिन टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे बस यही चल रहा है, यही। क्या हम प्रभु को नहीं सता रहे हैं? हम अपनी जिंदगी में क्या बुला रहे हैं? अगर टीवी के जरिए आपको आशीष मिल सकती है, प्रभु के वचनों को सुनकर आशीष मिल सकती है, तो गंदे भयानक डरावने शोज देखकर आपको क्या मिलेगा? बताओ। बॉन्डेज मिलेगी, डर मिलेगा, बेचैनी मिलेगी, फियर मिलेगा। हालेलुया। और फिर हम सोचते हैं, ओह मेरे बच्चे को डर लग रहा है। कहां से सीख रहा है बच्चा? कहां से उसको डर लग रहा है? आपने उसको डरना सिखाया? नहीं। प्रभु ने डरना सिखाया? नहीं। क्यों डर लग रहा है? क्यों गंदे सपने आ रहे हैं? क्यों नहीं सो पा रहे हैं? बिकॉज वो फोन जहां से वो चीजें आ रही हैं। आशीष आ सकती है तो बाकी चीजें भी आ सकती हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो क्या हम अपने कामों से प्रभु को सता रहे हैं?
जी हाँ, हम अपने कामों से प्रभु को सताते हैं। साउल ने नहीं सिर्फ सताया प्रभु को, हम भी सताते हैं, हम दूसरी तरह के कामों से सताते हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। सारा दिन फोन पर घंटों घंटे फिजूल की बातें करते हैं। क्या वो टाइम वेस्ट नहीं है? क्या प्रभु को नहीं सता रहे हैं? क्या उस टाइम में हम प्रभु की अपने कामों को करते हुए प्रभु की आराधना नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन we choose, it's our choice कि हम उस टाइम को कहीं और गलत कामों में स्पेंड करते हैं। हालेलुया। तो प्रभु ने उसको कहा कि हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? वो कहता है कि तू कौन है? कहता मैं प्रभु, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। वो परमेश्वर जो स्वर्ग से धरती पर आ गया हमारे लिए, हमारे पापों के कारण, हमारे हमारे शरापों से छुड़ाने के लिए, वो परमेश्वर को कौन सता रहा है? हम सता रहे हैं, खुद उसके लोग सता रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परंतु यीशु कहता है, कैन यू 6%, परंतु अब उठकर नगर में जा और जो कुछ करना है वह तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे चुपचाप रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई ना दिया, और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए, और वह 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया और ना पिया। तो 3 दिन तक उसकी आंखें जो हैं अंधी हो गई, वो अंधा हो गया 3 दिन तक। और उस टाइम में ना उसने कुछ खाया ना पिया, लोग उसको हाथ से पकड़ कर लेके गए। सोचो, वो 3 दिन उसके लिए क्या थे? एक नर्क में रहने के समान थे। वो इंसान जो अच्छा भला देख सकता है, अगर वो उसकी आंखें बंद हो जाएं, अगर वो अंधा हो जाए, तो सोचो हाउ इज द लाइफ, कैसी लाइफ थी वो क्या था? अंधा हो गया और नर्क जैसी लाइफ, कि लोग उसे पकड़ के लेके जा रहे हैं। कहाँ? तो वो घोड़े पे सवार और लोगों को पकड़ने जा रहा है कि इनको बांध कर यरूशलेम लेके आऊंगा। कहाँ? अब लोग उसे पकड़ कर लेके जा रहे हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। और उसने 3 दिन तक ना खाया ना पिया। और 10th वर्स से कैन यू रीड? दमिश्क में हनन्याह नाम एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नाम एक तारसी को पूछ ले, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। और उसने हनन्याह नाम एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर आते देखा है, ताकि फिर से दृष्टि पाए। तो यहाँ पर हम अब देखते हैं कि परमेश्वर कौन है। हालेलुया, कि उसने हनन्याह से ये कहा, परमेश्वर ने उसको विजन में दर्शन दिया और कहा कि शाऊल कहाँ रह रहा है। ये बताया कहाँ रह रहा है? सीधी गली जो कहलाती है वहां पर है। और किसके घर में है? यहूदा के घर में। और वो कौन है? तरसुस वासी है। और उसको ये भी पता है वो क्या कर रहा है। कहता कि वो प्रार्थना कर रहा है। उसको ये प्रभु को ये भी पता है कि उसने क्या विजन देखा है। उसने देखा कि हनन्याह नाम का एक पुरुष आ रहा है, मेरे सर पे हाथ रखेगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो लेट मी टेल यू गाइस, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कि प्रभु जो है उससे कुछ भी नहीं छुपा है। तुम्हें लगता है कि मैं
अपने घर वालों से, अपने बीवी बच्चों से या अपने माँ बाप से चीजें छुपा सकता हूँ? कोई नहीं देख रहा मैं क्या कर रहा हूँ। Nobody is looking at you, but the Lord God Almighty knows everything about you. वो तुम्हारी हर चीज को, हर मूव को, तुम कहाँ आते हो, कहाँ जाते हो, तुमने क्या विजन में देखा, तुमने क्या ड्रीम में देखा, तुमने क्या सोचा, हर चीज को वो जानता है। हालेलुया, glory to God. Can you read Psalm 139 1 to 3 1 से 3 तक, भजन संहिता 139। या 139 1 से लेके 3 तक। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो जो परमेश्वर है आपकी हर मूव को जानता है। वो हो सकता है आपके घर वाले, आपके आसपास वाले आपकी कोई मूव को नहीं जानते। आप सोच रहे हो कि मैंने छुपाकर सब कुछ कर लिया, पर जो खुदा से तुम कुछ छुपा ही नहीं सकते। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। वो तुम्हें तुम्हारी हर बात को, हर मूव को, हर सोते जागते उठते बैठते तुम क्या करते हो, क्या सोचते हो, कहाँ जाते हो, कहाँ आते हो, सब कुछ जानता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो आगे अगर हम पढ़ें, तीसरी बात इसमें, इस वचन से हमने क्या सीखनी है कि जो शाऊल था, अभी तक उसका एक एनकाउंटर हुआ प्रभु के साथ, पर अभी सिर्फ उसने ये जाना कि यस्सु नामक एक रोशनी चमकी और यस्सु ने उससे कहा तो मुझे क्यों सताता है। लेकिन इतने ही एनकाउंटर में उसने विश्वास के साथ प्रेयर करी। हमने क्या देखा कि उसने 3 दिन तक ना खाया ना पिया, और उसके बाद इवन परमेश्वर ने टेस्टिफाई किया, हनन्याह से ये कहा कि क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है, यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। हालेलुया। जब उसने एनकाउंटर के बाद प्रार्थना की, विश्वास किया कि प्रभु कि यस्सु जिससे मेरा एनकाउंटर हुआ है, उसने जो मुझे दिखाया है कि हनन्याह नाम का एक व्यक्ति आ रहा है, मेरे सर पे हाथ रखेगा और मेरी आंखें फिर से ठीक हो जाएंगी। और वो विश्वास के साथ क्या कर रहा था? प्रार्थना, फास्टिंग एंड प्रे। हालेलुया। जब आप विश्वास के साथ प्रार्थना करते हो तो everything is possible for those who believe। जो विश्वास करते हैं उनके लिए हर चीज मुमकिन है। हालेलुया। जो विश्वास करते हैं उनके लिए हर चीज मुमकिन है। ग्लोरी टू गॉड। विश्वास ये नहीं है कि हाँ मैं विश्वास करता हूँ, मैं तो 10 साल से विश्वास में, दैट इज नॉट विश्वास। विश्वास वो है जो उस औरत ने किया जो 12 साल से लहू बहने की बीमारी से ग्रस्त थी। जब उसने विश्वास किया कि मैं उसके सिर्फ गमछे को छू लूंगी, उसके कपड़े को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। विश्वास वो था जो उस कुरनीलियस ने किया। क्या किया उसने? विश्वास। वो सूबेदार जो आया उसने कहा कि मेरा नौकर बीमार है। कहता है, यीशु ने कहा मैं तेरे घर आता हूँ। कहता नहीं, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे घर में आए, तू एक अथॉरिटी वाला पर्सन है, तेरी अथॉरिटी है। और कहता जो तू बोलेगा वो होगा।
कहता जैसे मैं बोलता हूँ मेरे नौकर सब कुछ करते हैं, जिसे कहता हूँ आ वो आता है, जिसे कहता हूँ जा वो जाता है। उसी तरह जब तू यहाँ से खड़ा बोलेगा तो सब कुछ होगा। वो विश्वास है। हालेलुया। हमारा विश्वास क्या है? दूसरों के लिए हमारा विश्वास बहुत तकड़ा है। हम कहते हैं ओ हम उस पे आयते की आयते बोल देते हैं, ये लिखा वचन में। जब हमारी खुद की बारी आती है विश्वास कहाँ चला जाता है? वही विश्वास वही आयतें क्या हमारी जिंदगी में काम क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि विश्वास जो है वो अपने लिए थोड़ा सा कम है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। लेकिन परमेश्वर का वचन जो है जकराया में क्या कहता है? ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा हो जाएगा। हालेलुया। ना तो हमारा बल काम आता है ना हमारी शक्ति काम आएगी, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा एवरीथिंग इज पॉसिबल। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। Can you read from 12 and then और उसने हनन्याह नाम एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर आते देखा है ताकि फिर से दृष्टि पाए। हनन्याह ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की है, और यहाँ भी इसको महायाजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध दे। परंतु प्रभु ने उससे कहा कि तू चला जा, क्योंकि यह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। जैसे प्रभु ने उसे चुन लिया है। प्रभु कहता है कि मैंने उसे चुना है। आप लोगों को भी प्रभु ने चुना है, आपको और मुझे भी प्रभु ने चुना है। प्रभु ने यूं ही नहीं चुना कि बस अच्छा ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है इसको चुन लेता हूं। प्रभु ने चुना है तुम्हें किसी काम के लिए, किसी कॉलिंग के लिए। उस कॉलिंग को पूरा करना तुम्हारा काम है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। प्रभु को कोई ये किसी चीज के लिए, सुनो मेरी बात, फॉर एग्जाम्पल कोई भी टीम है, चाहे वो फुटबॉल की है चाहे वो क्रिकेट की है, उनको जब उन बहुत सारे लोगों में से 11 को या 12 को व्हाटएवर अकॉर्डिंग टू द टीम तो चुना जाता है, तो किस लिए चुना जाता है? ऐਵੇਂ ही चुन लेते हैं। किस लिए चुना जाता है? कि वो जिस काम के लिए चुना गया है उसको पूरा करे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो आपको और मुझे जिस काम के लिए चुना गया है, क्या हमने उस काम को पूरा करने की सोची? कभी सोचा कि आपको सिर्फ बिलीवर होने के लिए तो नहीं चुना है कि आप बस वचन सुनते रहो रोज, दैट्स इट। नो, किसी काम के लिए चुना गया है। आपको बचाया है कि आपकी बातों के द्वारा, आपके वचन सुनकर जो आपको प्रभु ने दिए हैं, जो जिंदगी आपको दी है, जो खुशहाली आपको दी है, वो आप जाकर दूसरों से शेयर करो ताकि वो भी उसको रिसीव कर सके। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आपको बचाया गया है कि आप जाओ और जाकर दूसरों को बचाओ। हालेलुया। यूं ही नहीं चुना है आपको। खड़े हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि उठ प्रकाशमान हो कि तेरा प्रकाश आ गया है। हालेलुया। कि यहाँ पर हम शाऊल की नहीं, यहाँ पर हमारी बात हो रही है। उठ प्रकाशमान हो कि तेरा प्रकाश आ गया है। हालेलुया। कि यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। यूं ही तेज नहीं उदय होता है, और वो लोग बहुत ही कहते क्या धन्य हैं जिन पर वो प्रकाश उदय होता है।
हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आपको और मुझे धन्य कहा गया है क्योंकि यहोवा ने अपना प्रकाश तुम पर उदय किया है। हर इंसान पर उसने अपने प्रकाश को उदय नहीं किया है। उसकी मैनिफेस्टेड प्रेजेंस जो है हर इंसान को नहीं मिलती है। उसकी प्रेजेंस पूरी धरती में है, हर जगह पर है उसकी प्रेजेंस, पर उसकी मैनिफेस्टेड प्रेजेंस जो है वो हर जगह नहीं है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आगे हम पढ़ेंगे 17th वर्ष से पढ़ रहे थे। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रख कर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्रभु ने उसको कहा कि तू जा और उसके ऊपर हाथ रखा, और जब उसने हाथ रखा तो शाऊल ने आंखें पाई, उसकी आंखें खुल गई, उसकी जो छिलके थे, आंखें बंद हुई थी, वो खुल गई। क्या कहता है? कहता है जिस रास्ते से तू आया, जहां पर यीशु तुझे मिला, तू जैसा है वैसा ही आ जा प्रभु के पास, और जब यीशु तुझे मिल जाएगा तो जिंदगी बदल जाएगी। हालेलुया। जैसा तू है, क्या शाऊल बदल कर गया था परमेश्वर के पास कि पहले मैं ठीक हो जाऊं? नो, जैसा था अभिमानी, गुरूर वाला, लोगों को सताने वाला, प्रभु को सताने वाला, वैसा ही जा रहा था, प्रभु से मिला और उसकी जिंदगी बदल गई। इसी तरह आप जैसे भी हो प्रभु पर आ जाओ, प्रभु के पास आ जाओ, क्योंकि वो आपको बुलाता है, कहता है कि ऐ बोझ से लदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। शाऊल के लिए हनन्याह गया और उसने शाऊल के सर पे हाथ रखा। बट आपके लिए, आपके पास ये पवित्र वचन है, ये पवित्र बाइबल है, द वर्ड ऑफ गॉड, जो आपको, आपकी जिंदगी को रोशन कर सकता है, जो आपकी बंद आंखों को खोल सकता है, जो आपकी रुकी हुई आशीषों को फिर से फ्लो में ला सकता है, जो आपके घरों में पीस नहीं है शांति दे सकता है। ये वचन जिंदा वचन है। हालेलुया। अगर हम यूहन्ना गॉस्पेल ऑफ जॉन 6 chapter and verse 63 पढ़ेंगे, कैन यू? यूहन्ना 6 and 63 verse। गॉस्पेल ऑफ जॉन, हाँ 6 का 63। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा हैं और जीवन भी हैं। यस 63 या। तो क्या यीशु कहता है जो बातें मैंने तुमसे कही हैं, यानी कि जो बातें इस व्यवस्था की पुस्तक में, इस पवित्र बाइबल में लिखी हैं, वो क्या है? आत्मा है और जीवन भी है। हालेलुया। जब तुम इसको पढ़ने लगोगे, जब तुम इसको पढ़ने लगोगे तो ये तुम्हें जीवन भी देता है और ये तुम्हारी जिंदगी को संवार देता है। हालेलुया। जिंदगी को बदल देता है। एक वर्स और पढ़ेंगे, साम 19 10 to 14। साम 19 भजन संहिता 19 पढ़ेंगे 10 to 14। 19 10
10 to 14. हमारी आयु के वर्ष 70 नहीं नहीं 10 to 14. Oh wait, sorry, एक सेकेंड, मैंने आयु खोला. Give me a second. Let me go there. Okay. 10 to 14. वे तो सोना. Psalm 19. 19. Yeah, 19. Okay, Psalm 19. 10 verse to 14. वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर हैं। और उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है। उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख। वह मुझ पर प्रभुता करने ना पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। आमीन। सो प्रभु का वचन कहता है कि जो उसके वचन है वो सोने से और बहुत से कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। सोने से ज्यादा कीमती है, कुंदन से ज्यादा कीमती है। और जो शहद के छत्ते से शहद टपकता है उससे भी ज्यादा मधुर है। और जब हम उन वचनों का पालन करते हैं तो उनसे प्रतिफल मिलता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। और इसके आगे कहता है कि वो मेरे गुप्त पापों से मुझे, वो वचन जो है, प्रभु के वचन जो है, मुझे मेरे गुप्त पापों से, जो कोई नहीं जानता, सिर्फ मैं जानता हूं और प्रभु जानता है, उन पापों से पवित्र करता है। यानी कि ये प्रभु का वचन हमें उन गुप्त पापों से भी पवित्र करता है। हमारे ढिठाई के पापों से हमें छुड़ाता है और पाप को हम पर प्रभुता करने नहीं देता। कौन? प्रभु का वचन, ये पवित्र बाइबल जो, और कहता है इसको पढ़ने से, इसके वचनों को पालन करने से मैं सिद्ध हो जाऊंगा। तेरी नजरों में मैं अच्छा बन जाऊंगा, साफ बन जाऊंगा, सिद्ध बन जाऊंगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो प्रभु के जो वचन है आज आपको दिया गया है, दिस इज द रिटन वर्ड ऑफ गॉड, जो आपके लिए पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुरू में नवनीत बोला, क्या बोला था कि जो बाइबल को पढ़ना इज नॉट अ बिग थिंग, पर बाइबल को पढ़ते रहना इज अ वेरी बिग थिंग। क्योंकि जब हम 2-4 दिन बाइबल पढ़ते हैं तो शैतान हमारे को किसी ना किसी तरीके से रोकने की कोशिश करता है। उसके ऊपर विजय पाना, उन आदतों के ऊपर विजय पाना इज अ बिग थिंग। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो इसके बाद पौलुस ने क्या किया? उसने उठकर एकदम से बपतिस्मा लिया। यानी कि जो उसने किसी चीज के लिए विलंब नहीं किया, उसने वेट नहीं किया, उसने नहीं कहा अच्छा मैं अगले हफ्ते बपतिस्मा ले लूंगा, अब तो मुझे आंखें मिल गई, या फिर चला नहीं गया चुपचाप। उसने उसी टाइम उठकर खाया पिया और बपतिस्मा लिया, और उसके बाद उसने तुरंत जो उसकी कॉलिंग थी वहां दमिश्क में प्रभु के वचन का प्रचार किया। हालेलुया, Glory to God. Glory to God.